सबसे पहले आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें। फैसलाबाद सरगोदा रोड पुल ढिंगरों पर 15 साल लड़की नहर में डूब गई। लड़की मुंह धोते हुए नहर में जा गिरी। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कि सरगोदा रोड पुल ढिंगरों पर 15 साल लड़की नहर में डूब गई। बताया जा रहा है कि लड़की मुंह धोते हुए नहर में जा गिरी। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। रेस्क्यू की टीमें वहां पर पहुंच चुकी हैं। लड़की की तलाश भी जारी है। सरगोदा रोड पुल ढिंगरों पर 15 साल लड़की नहर में डूब गई। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुकीत मलिक से। जी मुकीत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरगोदा रोड पर पुल ढिंगरू के करीब 15 साल लड़की जो है वो नहर में डूब गई। एनी शाहिदीन का ये कहना था कि लड़की जो है वो मुंह धो रही थी नहर के किनारे बैठ कर के। अचानक जो है वो पानी के अंदर जा गिरी, जिसके बायस वो वहाँ पर ढूंढ गई। जब रेस्क्यू को आगाह किया गया इस हवाले से, रेस्क्यू 112 फौरी तौर पर जो है वो मौके पर पहुंची, पुल ढिंगरू पर पहुंची और वहां पर अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन अभी तक जो लड़की है उसको जिंदा या फिर मुर्दा हालत में अभी तक पकड़ा नहीं जा सका, उसको तलाश नहीं किया जा सका। ताहम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू 1122 की जो है एम्बुलेंस और वाटर रेस्क्यू जो है वो भी गाड़ियां यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है रेस्क्यू जराये की जानिब से। दूसरी जानिब इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक यही था कि ये लड़की जो है मुंह धोते हुए जो है वो नहर में गिरी। लिखा है कि सुमेरा बीबी जो कि 15 साल लड़की है, इसकी घर में कोई लड़ाई हुई अपनी वालदा और अपनी बहनों के साथ और इस लड़ाई की बना पर जो है ने यहाँ पर आकर नहर में छलांग लगाई है। अब जैसे ही रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा और अगर लड़की को यहाँ से ढूंढ लिया जाता है, उसके बाद से फिर जो है वो हकीकी रिपोर्ट सामने आएगी कि आखिर वजह क्या बनी, कि किस वजह से लड़की गिरी है या कि जानबूझकर उसने छलांग लगाई है। ताहम इस वक्त रेस्क्यू का जो ऑपरेशन है वो जारी है और रेस्क्यू के वाले जो है वो पूरी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं लड़की को यहाँ से ढूंढने की। जी मुकीद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की हैं, जारी हैं इमदादी कार्रवाइयाँ रेस्क्यू की जानिब से। 15 साल लड़की नहर में डूब गई। लड़की मुंह धोते हुए नहर में जा गिरी, जबकि दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि वो घर से लड़कर निकली थी और इस वक्त रेस्क्यू ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की हुई हैं। अब आपको बताएं कि काउंसलर्स इत्तेहाद की जानिब से नए अहदेदारों की नामजदगी अमल में लाई गई। काउंसलर्स इत्तेहाद को मुतहर्रिक करने के लिए जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे अब्दुर्रहमान से। अब्दुर्रहमान, क्या तफसीलात हैं? अच्छा बिल्कुल, चेयरमैन इत्तेहाद काउंसिल्स को एक्टिवेट करने के लिए और इनके जितने भी मुतालबात हैं उनको पूरे करने के लिए फैसलाबाद में काउंसलर इत्तेहाद की जानिब से तमाम एक नए सिरे से इनकी अहदेदारों की नामजदगी अमल में लाई गई है, ताकि इस हवाले से इस जिदोजहद को तेज किया जाए। और अगर बात की जाए तो इसमें जनरल सेक्रेटरी हाफिज अबू बकर को बनाया गया है, खालिद गुज्जर को नायब सदर बनाया गया, जबकि जो अफजाल अहमद जनरल काउंसलर हैं उनको सदर मुकर्रर कर दिया गया। और इस हवाले से चौधरी जाफर इकबाल को सीनियर नायब सदर, राउत शेर अफगन को वाइस चेयरमैन, मलिक तैयब एडवोकेट को लीगल एडवाइजर, राशिद मकसूद को इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, डॉक्टर लियाकत को नुमाइंदा मुकर्रर किया गया है, नवीद जुल्फकार को चेयरमैन और मकसूद आलम को डिप्टी सेक्रेटरी बनाया गया। और इस हवाले से इनका तमाम का कहना था कि ओहदेदार हमने इसलिए नामजद किए ताकि ये मीडिया के साथ भी डील कर सकें। इसके अलावा MPAs MNAs के साथ, वज़ीर बल्दियात के साथ, और जब इन्होंने अदालत में जाना तो वहाँ भी इस हवाले से जो उनका मौक़िफ़ है कि वो जो अपने इख्तियारात की जंग लड़ रहे हैं, उस हवाले से उनके पास ओहदेदार होंगे। अब ये तमाम के तमाम उनके जितने भी मसाइल हैं उन तमाम के मसाइल की जंग लड़ेंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और हर मौके पर उठाएंगे। इसलिए इन्होंने ये काउंसलर्स इत्तेहाद में नई ओहदेदारी की नामजदगी अमल में लाई गई है। जी अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। मॉडल मार्केट कंपनी अफजल खोकर की ज़ेर सदारत मॉडल कैटल मार्केट कंपनी और मॉडल बाजारों के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया। कमिश्नर मोमिन आगा और DCO सलमान गनी भी शरीक हुए। DCO कॉम्प्लेक्स फैसलाबाद में मुनक्किदा मीटिंग में कमिश्नर मोमिन आगा, DCO फैसलाबाद सलमान गनी, AC महर शफकतुल्लाह मुशाक, AC खादिम हुसैन जिलानी, TMO मियां नदीम अनवर और मुतल्लिका महकमों के दीगर अफसरान भी शरीक हुए, जिन्होंने चेयरमैन अफजल खोकर को मॉडल कैटल मंडियों और मॉडल बाजारों बारे आगाह किया। इस मौके पर अफजल खोकर ने अच्छी कारकर्दगी वालों को शाबाश देते हुए मजीद काम को बेहतर और अवामी सहूलियात मुहैया करने की हिदायत की। उनका कहना था कि शहर से मॉडल कैटल मार्केट कंपनी के अलावा तमाम गैर कानूनी मंडियों को बंद किया जाए ताकि आवाम को मुनाफा माफिया से बचाया जा सके। मॉडल बाजारों को भी ज्यादा से ज्यादा फॉल किया जाए। उधर DHQ अस्पताल फैसलाबाद के किडनी सेंटर की लिथोट्रिप्सी मशीन खराब हो गई। मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए।
हुकूमत पंजाब और मुखैर हजरात के ताउन से DHQ अस्पताल में किडनी सेंटर बनाया गया है, जहां इलाज की तमाम सहूलियात मैसर हैं, मगर गुज़िश्ता 10 रोज़ से लिथोट्रिप्सी मशीन ख़राब है। मशीन खराब है, इस वास्ते सानू कुछ लेट हो गए हैं। ਅਸੀਂ 5 दिन हो गए इत्थे इस तरह बैठे हैं मशीन खराब की वजह तो। लिथोट्रिप्सी मशीन का पुर्जा जल गया है, जो पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं, और इसे बैरून मुल्क से मंगवाया जा रहा है। पुर्जा जो है कॉयल वगैरह वो जल गया है, तो उसके लिए जो है ये यहाँ पे पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो इंशाल्लाह 3-4 दिन तक बाहर से मंगवा रहे हैं। जो ही पुर्जा आ जाएगा तो मशीन जो है दोबारा चालू हो जाएगी। DHQ की वाहिद लिथोट्रिप्सी मशीन पहले ही इस इलाके की ज़रूरत के मुताबिक नाकाफ़ी है, और अब ख़राब होने से मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं, जिस पर महकमा सेहत को एक्शन लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन कैसर वेटू के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। दूसरी जानिब झंग में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल के डॉक्टरों की सिविल डिफेंस के रजाकारों के तशद्दुद और पुलिस के अदम ताउन के खिलाफ हड़ताल तमाम दिन OPD को बंद रखा। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट देखिए। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर आसिफ रजा की तरफ से सिविल डिफेंस के रजाकारों पर मुबैना तशद्दुद के इल्जाम पर अमले की तरफ से एहतजाज किया गया और बाद में डॉक्टर आसिफ पर बेईमाना तशद्दुद भी किया गया, जिससे वो जख्मी हुए। पुलिस ने 4 रजाकारों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। पीर के रोज डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ ने OPD को बंद करके एहतजाज किया। उनका कहना था कि पुलिस उनके साथ ताउन नहीं कर रही और हकीकी दफात भी दर्ज नहीं की जा रही। सिंपल सी एक FIR हमारे हवाले कर दी गई है, और इसके बावजूद जो लोगों को फुटेज में भी देखा जा सकता है, और हमने उनको शनाख्त करके बताए भी, नाम भी बताए, उन लोगों को कुछ ना पकड़ा गया है, ना उन्हें किसी सज़ा पर के फोरम पे लाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। एहतजाज करने वाले डॉक्टरों का कहना था कि अगर उनके मुतालबात पूरे ना हुए तो एमरजेंसी और इंडोर में भी हड़ताल की जाएगी और मरीजों को चेक नहीं किया जाएगा। इस दौरान AC शाहिद जोया भी मुज़ाकरात के लिए मौका पर पहुंच गए। इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानी पर डॉक्टरों ने 1 दिन के लिए हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस मरीजों को भी शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मैं डॉक्टर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जल्दी अस्पताल खोला जाए, क्योंकि मरीज बहुत परेशान है, और इंशाल्लाह दुआ जो डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्लीज़ इनको हड़ताल नहीं करनी चाहिए। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर आसिफ रजा पर तशद्दुद करने वाला मरकजी मुलजिम अबोरी जमानत पर है, तहम डॉक्टरों के तमाम जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। कैमरामैन बाबर अली के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। उधर फैसलाबाद के यंग डॉक्टर्स ने बिलाखिर 8वें रोज आउट सर्विसेज बहाल कर दी। दरबदर की ठोकरें खाने वाले मरीजों ने सुख का सांस लिया। अज़ादार हुसैन की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत पंजाब ने यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के अहदेदारों से मुज़ाकरात किए, जिसके बाद उन्होंने अपना एहतजाज ख़त्म करते हुए OPD में काम शुरू कर दिया। कल जो है वो इस चीज़ का जो है ऐलान भी कर दिया गया है, और आज से हमने जो है दोबारा OPD में काम करना शुरू कर दिया है। तमाम यंग डॉक्टर्स जो हैं पूरे टाइम से 8 बजे से जो है वो OPD में काम कर रहे हैं। डॉक्टरों ने OPD में काम शुरू किया तो मरीजों के मुरझाए चेहरे डॉक्टरों को देखते ही खिल उठे। डॉक्टर ने एहतजाज खत्म कर दिता वा, तो हम मरीज़ां चेक कर रहे हैं, अच्छे तरीके से चेक कर रहे हैं। अस्पतालों में आए रोज एहतजाज की रवश से गरीब मरीजों को शदीद परेशानी होती है। महकमा सेहत को ठोस मनसूबाबंदी की ज़रूरत है ताकि अवाम को इलाज मुआवजा की सहूलतें बिला तातुल मैसर आ सकें। कैमरामैन कैसर विटू के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। अब आपको बताएं कि फैसलाबाद जिला भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो चुका है, जिसमें 3 रोज के दौरान 12,90,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। नई नस्ल को माजूरी से बचाने के लिए 3 रोज़ा पोलियो मुहिम जारी है। डॉक्टर बिलाल अहमद का कहना है मतलूबा हदफ पूरा करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। 13 लाख जो बच्चे हैं वो हमारा टारगेट है, जो हम इन 3 दिनों में पूरा करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें 3,003 के करीब जो हैं हमारी वो टीमें हैं जो डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही हैं। शहर भर में लगे पोलियो कैंप में वालिदैन अपने कमसिन बच्चों को पोलियो बचाव के कतरे पिला रहे हैं। कहते हैं पोलियो के 2 कतरे पिलाकर बच्चों को जिस्मानी माजूरी से बचाया जा सकता है। मैंने अपने बच्चे को कतरे पिलाए हैं, सब वालिदैन अपने बच्चों को कतरे पिलाए। कतरे पिलाए ने हर माँ बाप नूं चाहिए कतरे पिलाने, टीके लगाने, बच्चे की हिफाजत करनी। मुल्क को पोलियो से पाक करने के लिए जहां हुकूमत अपना किरदार अदा कर रही है, वहीं वालिदैन को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। कैमरामैन कैसर विटो के साथ अज़ादार हुसैन, सिटी 41। उधर चिन्योट में 5 रोज़ा पोलियो मुहिम शुरू हो गई। महकमा सेहत की 526 टीमें घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी।
डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ के मुताबिक जिला भर में 19 दिसंबर से 24 दिसंबर तक पोलियो मुहिम जारी रहेगी, जिसके दौरान 2,42,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 44 जोनल सुपरवाइजर्स, 109 एरिया इंचार्जेस और 562 टीमें तश्कील दी गई हैं, जो घर घर जाकर 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगे। डॉक्टर मुश्ताक बशीर आकिफ का मजीद कहना था कि घर घर जाकर कतरे पिलाने के अलावा टीमें अस्पताल, बस स्टैंड और दीगर जगहों पर भी ड्यूटियां अंजाम देंगी। उन्होंने शहरियों से पोलियो टीमों के साथ ताउन करने की अपील की है। उधर आरपीएफ फैसलाबाद ने पोलियो टीमों को सिक्योरिटी फ्राहम करने की हदायत जारी कर दी। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने डीसीओ तमाम डीपीओस को मरासला जारी कर दिया। मरासले में आरपीओ बिलाल सदीक कमियाना ने तमाम पुलिस अफसरान को महकमा सेहत, डीसीओज और मुंतखब सियासी नुमाइंदों से राब्ते में रहने की हिदायत की और 3 रोजा पोलियो मुहिम पुरअमन फिजा में मुकम्मल करने के अहकाम भी जारी कर दिए। उनका मजीद कहना था कि तमाम जिले सरबराह जल्द अज जल्द सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल देने के साथ साथ पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग और ट्रैफिक पुलिस दौरान पोलियो मुहिम जिले पुलिस अफसरान से ताउन को यकीनी बनाए। इसके साथ तमाम पुलिस अफसरान पोलियो मुहिम के दौरान स्नैप चेकिंग और कॉम्बिंग ऑपरेशन को भी यकीनी बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि जहाँ कहीं सिक्योरिटी के मुतालिक खदशात मौजूद हैं, वहाँ बाकायदगी से सर्च ऑपरेशन किया जाए। पोलियो मुहिम के दौरान गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान और एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब आपको बताएं कि थाना कल्चर में तब्दीली का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया। गोजरा में ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज करने वाले शहरी को इंसाफ तो ना मिला, मगर बच्चों समेत पुलिस की गालियां और धक्के खाने पड़ गए। रेहान गुल की रिपोर्ट देखिए। गोजरा के इलाके गर महाराजा के रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद सरवर की जानिब से अपने कमसिन बच्चों के हमरा चौंक मलकावाला में ट्रैफिक पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहम्मद सरवर के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस रोज़ाना की बुनियाद पर बेजा चालान कर देती है, जिसकी अक्सर औकात पर्ची भी नहीं दी जाती। चलान ना करो तो 200 रुपया दे दो तो फिर चलान नहीं होना। इनको 2-3 बार पर्ची नहीं दी थी, 200 रुपये चल जाता। मोहम्मद सरवर का कहना था कि रोज़ाना की दिहाड़ी ट्रैफिक पुलिस वाले ले लेते हैं, जबकि इसके घर खाने को कुछ नहीं होता। चलान जो करते हैं साढ़े को खर्चा नहीं होता, घर खान पीन 500,000 रुपया चलान कर देते हैं। पुलिस का है फ़र्ज़ मदद आपकी, मगर ये मदद कैसे की जाती है, ये गोजरा पुलिस के इस रवैये से साफ जाहिर है। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा रेहान गुल, सिटी 41 गोजरा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के बी कैटेगरी स्कूलों में भी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए स्कूल गार्ड्स भर्ती करने का फैसला कर लिया। शहरी इलाकों के 200 से ज़्यादा तलबा की तादाद वाले सरकारी स्कूल्स में गार्ड्स तैनात किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने तालीमी इदारों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए ए कैटेगरी के बाद बी कैटेगरी स्कूल्स में भी स्कूल गार्ड्स भर्ती करने का प्लान बना लिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में तालीमी इदारों की सिक्योरिटी के पेश नज़र सूबा भर के बी कैटेगरी स्कूल्स में 4120 स्कूल गार्ड्स की सीटों की मंजूरी दे दी है। फाइनेंस डिवीजन की नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसलाबाद डिवीजन के बी कैटेगरी के 590 स्कूलों में स्कूल गार्ड्स की सीटों की मंजूरी दी गई है, जिसमें जिला फैसलाबाद के मजीद 400 स्कूलों को स्कूल गार्ड्स की सीटें दे दी गई हैं। जिला चिन्योट और टोबा टेक्सिंग को 70-70 जबकि जिला झंग को 50 स्कूल गार्ड्स की सीटें मिल गई हैं। पंजाब हुकूमत की तरफ से इससे कबल सिर्फ 500 से ज़्यादा तलबा वाले ए कैटेगरी स्कूल्स को ही गार्ड्स की सीटें दी गई थीं। उधर पंजाब हुकूमत ने चिन्योट के 77 स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए 12,41,86,000 रुपए की मंजूरी दे दी। चिन्योट के स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए फंड्स की मंजूरी दे दी। हुकूमत पंजाब ने 77 स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर बनाने के लिए 12,41,86,000 रुपए की मंजूरी दी। मंसूबे के तहत ज़िले के 16 स्कूलों को 6,10,00,000 रुपए से अपग्रेड किया जाएगा, जबकि चिन्योट के 24 स्कूलों में 3,81,86,000 रुपए से नए क्लासरूम्स बनाए जाएंगे। ज़िले के 37 स्कूलों की 2,50,00,000 रुपए से 4 दीवारी की जाएगी और चिन्योट के स्कूलों को अपग्रेड करने के मंसूबे पर काम का आगाज़ जनवरी के पहले हफ्ते से किया जाएगा। उधर टोबा टेक्सिंग के 10 अहम चौराहों की तोसी का मंसूबा सिर्फ कागजों तक महदूद रह गया। डीसीओ ने फंड सरेंडर करने की हदायत कर दी है।
जिला टोबा टैक्सिंग के कई अहम मंसूबे इंतजामिया की गफलत के बायस सुस्तरवी का शिकार हैं। रवा माली साल में जिला टोबा टैक्सिंग के 10 अहम चौराहों की तोसी और बेहतरी का मंसूबा पेश किया गया था, जिसमें टोबा के 4, कमालिया के 3 और पीर महल के 3 चौराहे शामिल थे। मंसूबे के लिए 1 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए गए थे। रवा माली साल ही शहर के एंट्री गेट तामीर करने के लिए 10 लाख रुपए के फंड्स मुख्तस किए गए थे, मगर ईडीओ वर्क्स शेख सईद की अदम दिलचस्पी के बायस जिला के 2 अहम मंसूबों पर 6 माह गुजर जाने के बावजूद काम ही शुरू न हो सका, जिस पर डीसीओ ने ईडीओ वर्क्स पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए ईडीओ फाइनेंस को 1 करोड़ 10 लाख के फंड सरेंडर करने की हिदायत कर दी। उधर फैसलाबाद में चौधरी जाहिद नज़ीर को पार्टी टिकट मिलने के बाद मियां कासिम फारूकी ने चेयरमैन जिला काउंसिल के लिए इंतखाबी मुहिम तर्क कर दी। दूसरी तरफ मेयर फैसलाबाद के लिए राना सनाउल्ला और चौधरी शेर अली ग्रुपों में सियासी रस्साकशी शिद्दत इख्तियार कर गई है। 22 दिसंबर को मैदान सजेगा। मजीद जानते हैं जफर डोगर की रिपोर्ट में। चेयरमैन जिला कौंसिल फैसलाबाद की सीट के लिए मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से आखिरी मरहले पर पार्टी टिकट जाहिर नज़ीर को जारी कर दिया गया, जिसने सियासत की बिसात ही पलट दी। कासिम फारूक ने एहतजाजन इलेक्शन मुहिम तर्क कर दी और उनके वालिद मियां फारूक ने भी कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया। दूसरी तरफ मेयर फैसलाबाद के लिए राना सनाउल्ला और चौधरी शेर अली ग्रुप के रहनुमा अपने अपने उम्मीदवार की कामयाबी। आपको बताएं कि चनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताही रोज़ जारी है। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। इसके बाद फेंटन 11 है जो इस वक्त स्टेज के सामने से गुजर रहे हैं। उसके बाद CS फॉल्कन्स के बाद किंग्स 11 के स्टूडेंट्स, मुख्तलिफ नाम दिए गए हैं इन खिलाड़ियों को। यकीनन अपने नाम के साथ इन खिलाड़ियों का जोश और बलबला भी उस जैसा ही है। चिनाब थंडर्स, इस वक्त चनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज सूसा रोड के स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टेज के सामने से गुजर रहे हैं। सुपर 11, लगान 11 और ट्रिपल ए। सुपर 11, लगान 11 और ट्रिपल ए जो है वो इस वक्त आमिर गुजर साहब की क़यादत में। आमिर गुजर साहब भी बहुत अच्छे एथलीट हैं और बहुत ही अच्छे वो स्पोर्ट्समैन हैं। इसके बाद चनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज मेन कैंपस के स्टूडेंट्स ताहिर साहब की क़यादत में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स और CS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, तलबा यार तू 2 मिनट सब्र नहीं कर लेंगे, बीच बढ़ जा। ताहिर साहब की क़यादत में एक बहुत ही वसी दस्ता इस वक्त सलामी वसूल करते हुए, सलामी देते हुए, सलूट देते हुए जोश और बलबले के साथ चनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और BSCS डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल है। BSCS के CS डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स इस वक्त सब इंचार्ज जाहिद रसूल साहब की क़यादत में स्टेज के सामने से गुजरेंगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और CS डिपार्टमेंट पर मुश्तमिल ये खिलाड़ी मुख्तलिफ खेल में हिस्सा लेंगे। इन खेलों में क्रिकेट है, रस्साकशी के मुकाबले हैं, बैडमिंटन है और एथलेटिक्स शामिल है। BSCS फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट। इसके बाद ये जिंक हाउस में मलबूस अब्दुल सलाम साहब की क़यादत में ये तमाम स्टूडेंट्स अली मुस्तफ़ा साहब की क़यादत में, इमरान साहब की क़यादत में और इम्तियाज़ साहब की क़यादत में स्टेज के सामने से 1 बाय 1 सलामी देते हुए चेयरमैन चनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ को इमरान साहब अपने स्टूडेंट्स को गाइड करते हुए तमाम स्टूडेंट्स वापस अपनी अपनी जगह पर वापस पहुंच रहे हैं। एक एक लाइन जिंक हाउस में मलबूस डेविल हंटर्स हैं, यकीनन शैतान के शिकारी इस वक्त स्टेज के सामने से गुजर रहे हैं। उसके बाद कोच अस्कर साहब
हमें याद है ज़रा ज़रा, यही वो असगर साहब हैं जिन्हें पाकिस्तानी टीम भी बुला रही है, लेकिन उन्होंने प्रेफर किया है कि वो आई.कॉम, बी.कॉम और BBA की कोचिंग करेंगे। यकीनन इस दफा भी एजाज अपने नाम करने के ख्वाह। प्रोफेसर मोहम्मद असगर साहब, बहुत भारी जिम्मेदारी है, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, डिफेंडिंग चैंपियंस बी.कॉम, BBA और आई.कॉम के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल ये दस्ता इस वक्त सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहा है। बी.कॉम थर्ड सेमेस्टर, जो कि खूब इन्होंने मेहनत की, फाइनल तक पहुंचे थे लास्ट टाइम। आई.कॉम के खिलाड़ी भी इसमें शामिल हैं, बी.कॉम के स्टूडेंट्स भी हैं और इस दफा BBA फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट भी। डिफेंडिंग चैंपियंस ग्रीन हाउस, आहिस्ता आहिस्ता बेटे राना सोहेल साहब के बहुत ही प्यारे तोते, पैरट हाउस, ग्रीन हाउस, पैरट, बहुत मेहनत की है राना सोहेल साहब ने इन किट्स को बनाने में, और राना सोहेल साहब ने अपनी शर्ट पे लिखवाया हुआ है फोर्स किंग। जितनी मेहनत इन तमाम खिलाड़ियों ने अपनी किट्स पे की है, उससे कहीं ज्यादा मेहनत हमें मैदान में नजर आएगी। जनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताही रोज़ जारी है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला की इफ्तिताही तकरीब जारी है। सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रही हैं और मेहमानाने खुसूसी को सलामी पेश कर रहे हैं। राना सोहेल साहब से गुजारिश है कि अपने हाउस को लाइन अप कर लें। तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी जगह पर एक दफा वापस आ जाएं। ये आखिरी स्टूडेंट्स हैं, हाथ में बैठ लिए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। डेकोरेशन मोहम्मद आसफ अली। मोहम्मद मुश्ताक साहब, साइकिल, इन्होंने साइकिल सजाई थी मोहम्मद मुश्ताक साहब। बिल्ला साहब, गाड़ी नंबर 3034। अब आसफ चिश्ती साहब तशरीफ रखें। अब फैजुर रहमान साहब मिलाद कमेटी जनाब टाउन के हमारे बहुत ही मुतहर्रक ओहदेदार हैं। माशाल्लाह इस तकरीब में इन्होंने बड़ी मेहनत की। जे सदर मिलाद कमेटी जनाब टाउन के साथ मिलकर तकसीम करेंगे इनामत। मोहम्मद फैसल, गाड़ी नंबर 1216। मोहम्मद नदीम रेडी, मोहम्मद नदीम इन्होंने रेडी सजाई थी। खुरम शहजाद साहब 5217, गाड़ी नंबर 5217। मोहम्मद नदीम, गाड़ी नंबर 3235। जमान अली साइकिल। अरफान है, अरफान साहब, अरफान अली साइकिल। माशाल्लाह तशरीफ रखें जी। अब हाजी इदरीस अंसारी साहब सिद्दे मियाँ साहब की मामलत फरमाएंगे। अमीन शाह साहब, गाड़ी नंबर 6131। गाड़ी नंबर 6131 अमीन शाह साहब। एहसान, गाड़ी नंबर एहसान गली एहसान, मोहम्मद एहसान,
मजर अली शाह साहब ने इनको ये दिया जी, एहसान साहब मोहम्मद रियाज 84 गाड़ी नंबर 68 गाड़ी नंबर 84 मोहम्मद रियाज। गुलाम मुस्तफा साहब 87 गाड़ी नंबर गुलाम मुस्तफा साहब। माशाल्लाह हाजी इदरीस साहब तशरीफ रखें। अब हमारे अगले मौजूद मेहमान मलक अदनान साहब जनरल सेक्रेटरी मिलाद कमेटी जनाब टाउन, वो सदर मोहतरम की मामलत फरमाएंगे। जनाब मलक अदनान साहब। 9708 मोहम्मद बूटा गाड़ी नंबर 9708 मोहम्मद बूटा। ये मैच शुरू हो जाएगा तो इधर करवाइए शुरू। नहीं अभी मेहरबानी फरमा के जाहिद रसूल साहब और ताहिर साहब सर आप भी प्लीज ग्राउंड को खाली करवा दें। सिर्फ आईकॉम सेकंड ईयर और आईसीएस सेकंड ईयर के कैप्टन जो हैं वो मौजूद हों। बाकी कोई भी गैर मुतल्लिका स्टूडेंट इस वक्त ग्राउंड में मौजूद ना हो। सिर्फ 2 टीम चाहिए हमें। जाहिद रसूल साहब, अलाउद्दीन साहब, ताहिर साहब, राना सैल साहब, सर प्लीज ग्राउंड खाली करवा दें। सूसा रोड कैंपस से डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब, मुदस्सर साहब, खलीक साहब, सर जहाँ कहीं पर भी है काइंडली ग्राउंड खाली करवा दें। और जिन बच्चों का सामान इस वक्त ग्राउंड में मौजूद है वो भी अपना सामान लेके इस रास्ते से बाहर आ जाएं ताकि मैच को शुरू करवाया जा सके। आमिर साहब, आमिर गुजर साहब, सूसा रोड कैंपस से खलीक साहब, सर ग्राउंड खाली करवा दें। अगर आपके स्टूडेंट्स ग्राउंड में मौजूद हैं तो तमाम स्टूडेंट्स को बाहर ले आएं। सर ये आईसीएस के जो स्टूडेंट्स हैं ये भी बाहर आ जाएं। सिर्फ 2 अंपायर्स इस वक्त विकेट पे मौजूद हों। ग्राउंड्समैन से गुजारिश है कि वो हमें विकेट्स भी फराहम कर दें। ग्राउंडमैन से गुजारिश है कि विकेट फराहम कर दें, ग्राउंड खाली कर दें बाकी तमाम गैर मुतल्लिका स्टूडेंट्स। केड़ी कापी है सर दी गल सुन सर दी ये खुरम साहब, ये जितने भी स्टूडेंट्स आपके पास मौजूद हैं इन्हें लेकर पीछे आ जाएं, पीछे आ जाएं। सारे स्टूडेंट्स पीछे आ जाएं, रास्ते से पीछे चले जाएं। राना अदनान साहब, सर टॉस हो गया है, सर टॉस करवा दें काइंडली ताकि मैच को जल्द से जल्द शुरू करने का स्टूडेंट ग्राउंड में मौजूद ना हो। टॉस करवा सर टॉस करवा दीजिएगा क्योंकि सिटी 41 के नुमाइंदे भी यहाँ पर मौजूद हैं। लाइव कवरेज जा रही है, काइंडली टॉस करवा दें। अभी बहुत जी सर। तमाम स्टूडेंट्स ये जो स्टूडेंट्स पर ग्राउंड में चहलकदमी कर रहे हैं ये ग्राउंड खाली करते हैं। राना अदनान साहब, ये सारे स्टूडेंट्स आपके दाएं तरफ। ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं FA1 के FA2 के, राना साहब इनको बाहर निकाल दें सर काइंडली। सिर्फ अंपायर्स और कैप्टन ग्राउंड में मौजूद होने चाहिए। सर असगर साहब आप भी सर काइंडली सिर्फ 2 अंपायर्स और 2 कैप्टन, बाकी जाहिद साहब सर क्योंकि लाइव कवरेज जा रही है इसलिए इतने जो रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए फिर वो इतराज कर रहे हैं। फैसल भट्टी आप भी बेटा ग्राउंड से बाहर आ जाएं।
टॉस हो गया सर? जो मुझे बता दें किसने टॉस जीता, जरा काइंडली मुझे बता दें। इधर आओ, इधर आओ। आपने टॉस जीता है, बैटिंग करनी बॉलिंग? बॉलिंग। आईसीएस सेकंड और आईकॉम सेकंड के स्टूडेंट्स के दरमियान आज का पहला क्रिकेट मैच खेला जाएगा। आईसीएस के स्टूडेंट्स ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है। आईसीएस के स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द अली मुस्तफा साहब इन स्टूडेंट्स को ग्राउंड में भेज दें। आईसीएस सेकंड के स्टूडेंट्स ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। आईकॉम सेकंड के स्टूडेंट्स इस वक्त बैटिंग के लिए आ जाएं। ग्राउंड के अंदर बच्चे चीजें ना फेंकें। रिपीट कर दें, रिपीट अनाउंसमेंट कर दें। आईसीएस सेकंड के स्टूडेंट्स बॉलिंग करेंगी, बॉलिंग करेंगी। आईसीएस सेकंड बॉलिंग करेगी, टॉस जीत के उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया और आईकॉम को उन्होंने बैटिंग की दावत दी। ग्राउंड में बच्चे चीजें ना फेंकें, बस ये कह दें अनाउंस कर। ये तमाम जो हमारे अख्तर हैं, नजर हैं, उनसे गुजारिश है कि ग्राउंड में ये जो बॉटल्स है, अगर कोई चीजें पड़ी हैं जरा इन्हें जरा बाहर निकाल दें। शानी या कहीं पर भी है बेटे, आ जाए। ग्राउंड में से जो चीजें मौजूद हैं इन्हें बाहर निकाल दें। अगर किसी ने बॉटल्स फेंकी हैं, कुछ है, सिर्फ और सिर्फ 11 खिलाड़ी फील्डिंग डिपार्टमेंट के सिर्फ वो मौजूद होने चाहिए। असगर साहब मैं देख रहा हूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स, इमरान साहब अपने स्टूडेंट्स को बाहर रखिएगा। अली मुस्तफा साहब सिर्फ अपनी फील्डिंग सेटल करें जल्द। आईकॉम सेकंड के स्टूडेंट्स अपने ओपनर्स को मैदान में भेज दें। आईकॉम सेकंड, क्या बात है? अभी नहीं सर, सिर्फ पहले हो गई, सारा कुछ हो गया। आईकॉम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स अपने ओपनर्स को मैदान में भेज दें। असगर साहब जरा काइंडली जरा जल्दी कीजिए। बहुत बड़ी, इधर बहुत छोटी है। वो सेटल कर रही है, देखे कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। इधर ठहरे थे उतनी देर में, आप विकेट तो तैयार करवा दिए। आईसीएस बेटा अपनी फील्डिंग को प्लेस करें। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अली मुस्तफा साहब आप जरा बाहर आ जाएं। अगर ये बात बच्चे आपकी बात नहीं मानते तो काइंडली आप भी बाहर आ जाएं। सर अनाउंसमेंट कीजिएगा B11 और C1 यहाँ पर आ रहे हैं। सूसा रोड कैंपस से B11 और C1, B11 के स्टूडेंट्स और C1 के स्टूडेंट्स स्टेज के सामने आ जाएं। सूसा रोड कैंपस से स्टूडेंट्स जो हैं जिनका ऐलान किया जा रहा है वो स्टेज के पास आ जाएं। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपके लिए चलते हैं इकबाल स्टेडियम, जहां जनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला जारी है। आप आया फिर आप सही लगते हो, आप सही लगन रहे हो।
लाइव चले ना 41 चले तो करा दो डांस करा दो इन्हें वैसा सर कह रहे हैं कि जरा जश्न वो पहला बार गाने लगा है बच्चा चल रहा है एक तो वक्त ना दूसरा इन्होंने हल्ला गुल्ला करा दो डांस ऊपर पहला बाल पहला मैच स्टार्ट हो गया। ICS सेकंड के स्टूडेंट्स इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, जबकि आईकॉन सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं। ये जो सिविल डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, अलाउद्दीन साहब, मुझे कोई 10-15 लड़के चाहिए साइड पर, कैमरे के सामने ना ही कैमरा खुद ही फोकस कर लेगा क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जा रहा है सिटी 41 पर, इसलिए आप भंगड़ा वगैरह डालें। मैं अनाउंस कर देता हूँ, ये मैच चल रहे हैं, 2 ये लाइव जा रहे हैं, इसके बाद मैं सारा कुछ अनाउंस करता हूँ। सर ये पढ़ दीजिएगा जैसे साथ में किसका है? वो लड़के का कहता मेरी अंदर तस्वीर है आपकी। और आउट कर दिया हमारा मैच अभी नहीं, अब तक ये मैच मैं अनाउंस कर रहा हूँ। मेरा तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है कि ये मैच क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इसलिए मेरे पास स्टेज पर कोई स्टूडेंट ना आए, ठीक हो गया? मैं खुद ही आपको अनाउंस कर दूंगा कि नेक्स्ट मैच किसका कब है और कौन सी गेम कितने बजे है, वो मैं अनाउंस कर दूंगा। आपसे गुजारिश है कि आप अपने मुतल्लिका इंचार्ज साहिबान से रब्ता करें, उन्हें सारी इंफॉर्मेशन हम दे चुके हैं, ठीक हो गया? जितने भी स्टूडेंट्स ये खुद ही बाउंड्री से बाहर भी बैट बॉल ये खेल रहे हैं, इनसे गुजारिश है कि वो बंद कर दें अपना खेल, वरना उनका बैट बॉल जब्त कर लिया जाएगा। यार जब मैच होगा तो तब देखेंगे, पहले आप क्या हो गया तो कोई हार नहीं करा। मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं कहीं जा रहा। ओके जी, आज का ये पहला मैच इंटर लेवल के ऊपर ICS सेकंड और आईकॉन सेकंड के दरमियान। ICS के स्टूडेंट ने बॉल की स्ट्रेट ड्राइव, बहुत अच्छी फील्डिंग, लेकिन 2 रन का इजाफा होगा। बॉलर और ओवरथ्रो के स्कोर्स भी मिल सकते हैं। थर्ड मैन की जानिब बॉल गया। ICS के स्टूडेंट्स ने काफी जान लगा रहे हैं और थ्रो जो है वो विकेट कीपर के सर के ऊपर से होती हुई थर्ड मैन की जानिब पहुंच गए। आज के इस मैच के अंपायर्स आमिर गुजर साहब और लेग अंपायर के फराइज इंजाम दे रहे हैं जाहिद अकबर साहब। अच्छा बॉल और आउट हो गए, स्निक लगा और कीपर ने बहुत ही खूबसूरत कैच पकड़ा। अकील इस वक्त कीपिंग का प्राइस इंजाम दे रहे हैं। ICS की टीम अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए, जबकि स्कोरिंग के प्राइस जो हैं वो विकास इंजाम दे रहे हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर पहला मैच ICS सेकेंड ईयर और आईकॉन सेकेंड के दरमियान खेला जा रहा है। इकबाल स्टेडियम में चनाब कॉलेज ऑफ एडवांस स्टडीज़ के ज़रिए तमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इफ्तिताही मैच जारी है। 41 के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 41।